प्रकाश को। ठीक है, प्रकाश क्या है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहला हेडिंग हमारा प्रकाश। प्रकाश, लाइट। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें दिखाई देता है। जिससे हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है प्रकाश क्या है। प्रकाश यानी लाइट। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें दिखाई देता है। ठीक है, यानी जो प्रकाश होता है वो एक ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, जिसके कारण हमें दिखाई देता है। अब देखिए, हमें प्रकाश मान लीजिए एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, ये तो बात ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, लेकिन हमें दिखाई देता कैसे है? तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रकाश है ना, जब प्रकाश किसी, जैसे मान लीजिए अभी मैं ये जो है मार्कर, ठीक है, मैं इसे देख रहा हूँ। अब मैं इसे कैसे देख ले रहा हूँ, ये भी तो एक क्वेश्चन ही हुआ। इसमें बताया जा रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें दिखाई देता है। ठीक है, इस हेडिंग में बस आप इतना ही लिखिएगा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम, जैसे मैं अभी भी बताया हूँ कि हमें कोई भी वस्तु दिखाई देता कैसे है। ऐसे कहने का मतलब ये हमें मैं ये इस मार्कर को देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि जो ये प्रकाश है ना, जो भी प्रकाश है, और जो प्रकाश है वो इस वस्तु पे आ रहा है तो पहले टकरा रहा है, और वस्तु से टकरा कर मेरी आंखों तक पड़ रहा है। ठीक है, तब मैं जाके इस वस्तु को देख रहा हूँ। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। ठीक है, पहली बात। अब देखते कैसे हैं? तो यदि आप किसी भी वस्तु, आप देखिएगा किसी भी, जब अंधेरे कमरे में जाएंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कारण यही होता है कि वहाँ प्रकाश नहीं होता है, और जहाँ प्रकाश होता है आप वही वस्तुओं को देख पाते हैं। इसका मतलब सीधी से इसका बात यह है, सीधा सीधा इसका फंडा ये निकलता है कि जो प्रकाश होता है ना, वो किसी भी हर एक वस्तु पे, जैसे मान लीजिए मैं अभी इसको देख रहा हूँ, तो यानी प्रकाश इस पर टकराया है पहले आके, उसके बाद टकराने के बाद प्रकाश मेरी आंखों तक आया है। ठीक है, तभी मैं इस वस्तु को देख पा रहा हूँ, अन्यथा नहीं देख पाता। जैसे मान लीजिए अभी मैं इस डस्टर को देख रहा हूँ, तो इस डस्टर को क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि इस पर प्रकाश आया है, इस पर प्रकाश आने के बाद से यहाँ टकराया है, उसके बाद मेरी आंखों तक आया है, जिसके कारण मैं इस डस्टर को देख पा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मतलब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, ये हमारा हेडिंग खत्म होता है। अब इसमें थोड़ी सी बात और बता दूं कि प्रकाश होता है ना, प्रकाश से अनेक प्रकार की अद्भुत परिघटनाएं होती है, जैसे तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का सुंदर रंग बनना, और दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। ये सब प्रकाश से कुछ अद्भुत परिघटनाएं होने वाले हैं, होने वाले नहीं है मतलब होते हैं। ठीक है ना, जो प्रकाश है ना, इससे ये अद्भुत जो परिघटना है, इसके बारे में आप नीचे लिख सकते हैं कि प्रकाश से कुछ अद्भुत परिघटनाएं होती हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना। ये तारे टिमटिमाते हैं ना, प्रकाश की वजह से ही टिमटिमाते हैं। प्रकाश न रहा है तो तारे टिमटिमाएंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। तो तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का सुंदर रंग बनना, ये भी प्रकाश की वजह से ही होता है। ठीक है, और भी जो अन्य बातें हैं। ठीक है, तो इस हेडिंग को हम समाप्त करते हैं। अगला हमारा हेडिंग है जो प्रकाश है ना, जैसे मान लीजिए अब अगला हेडिंग हमारा लिख लीजिए पहले, दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, लुमिनोस सोर्स। ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत, लुमिनोस सोर्स, ये क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें लिखिए, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश
उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि दीप्त प्रकाश स्रोत लुमिनस सोर्स, ठीक है ना। लुमिनस सोर्स क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। इसमें कहने का मतलब यह है कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं ऐसे स्रोत, इसमें बताया जा रहा है कि वे प्रकाश स्रोत यानी ऐसे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कहने का मतलब जो सूर्य है, सूर्य, ठीक है, सन, ये जो सन है सूर्य, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। कहने का मतलब यानी जो प्रकाश है वो सूर्य से आता है, सीधी सी बात है। जो प्रकाश है वो सूर्य से आता है, यानी जो सन है वो खुद सूर्य स्वयं खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, इसीलिए ये दीप्त प्रकाश स्रोत है, ये जो सूर्य है। वैसे ही मान लीजिए मैंने तारे लिया, तारे, ठीक है, जो तारे होते हैं स्टार, ठीक है, ये भी लिख देता हूँ स्टार, स्टार्स, ठीक है। जो तारे होते हैं ये भी दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं क्योंकि ये भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वैसे ही जैसे मान लीजिए विद्युत बल्ब हो गया, अभी भी मैंने लिखा विद्युत बल्ब, ये भी प्रकाश स्रोत है, ये भी दीप्त प्रकाश स्रोत ही है क्योंकि ये खुद ब खुद प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, अगला हमारा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत नॉन लुमिनस सोर्स। अद्वितीय प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो इसमें लिख लीजिए वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। इसमें बताया जा रहा था कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे लिख लेते हैं, जैसे चंद्रमा, कांच
इत्यादि। ठीक है, बताया जा रहा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसमें सीधी सी बात बस ऐसे समझिए कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, यानी ऐसे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करते हो बल्कि दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, उसे ही अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे ये जो चंद्रमा होता है, इसका कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, जो चंद्रमा है इसका कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जो चंद्रमा है ना, ये सूर्य का प्रकाश से चमकता है, यानी जो दीप्त प्रकाश स्रोत है इसके प्रकाश को परावर्तित करके ये चमकता है। ठीक है, सीधी सी बात, जो चंद्रमा होता है इसे कोई प्रकाश तो होता नहीं है और ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो ये अदीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। ये जो कांच है इसका भी कोई प्रकाश नहीं होता है, ये भी सूर्य के प्रकाश से कह लें या किसी भी प्रकाश से, बल्ब, विद्युत बल्ब, किसी के भी कारण ये चमकता है, तो ये हो गया अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, इस दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत में बस दो ही बात याद रखना है। दीप्त में ये कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है और स्वयं खुद के प्रकाश से चमकता है यानी प्रकाश देता है, तो दीप्त हो गया। और दूसरा अदीप्त, यानी ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।